एक कॉलेज स्टूडेंट जिससे वीकेंड में पार्टी करने के लिए अपने पिता से परमिशन लेनी पड़ती थी और जिसके पिता ने दो टूक कह दिया था कि अगर घर के किसी सदस्य ने फिल्मों में जाने की बात की तो वो उसे गोली मार देंगे। वो बच्चा बाद में इतना बड़ा फिल्मी हीरो बना कि बॉलीवुड में कई लोग उसे अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा आकर्षक बताते थे और ये कहने से नहीं हिचकते थे कि अमिताभ को किसी से खतरा है तो वो सिर्फ इस शख्स से है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं द किस्सा। ये किस्सा है विनोद खन्ना का। विनोद खन्ना का जन्म पेशावर में हुआ था। बंटवारे से पहले पिता का कपड़े, डाई और केमिकल्स का बड़ा कारोबार था, लेकिन बंटवारे के चलते उन्हें भारत आना पड़ा। यहाँ भी थोड़ा बहुत कारोबार था, लेकिन संघर्ष बहुत था। विनोद खन्ना साइंस के स्टूडेंट थे, होशियार थे, वो इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन पिता का दबाव इतना था कि वो आगे चलकर बिजनेस संभाले, तो उनको कहना था कि वो कॉमर्स की पढ़ाई करें। विनोद खन्ना के पिता किशन चंद काफी सख्त आदमी थे और उन्होंने जबरदस्ती बंबई के कॉमर्स कॉलेज में उनका दाखिला भी करवा दिया। उन्होंने कभी विनोद से नहीं पूछा कि उनको क्या करना है। विनोद दिखने में जबरदस्त हैंडसम थे और पिता के सख्त रुख की वजह से बागी होने लगे। पिता को एक्टिंग से नफरत थी, तो विनोद कॉलेज में नाटकों में एक्टिंग करने लगे। इसी कॉलेज में उन्हें गीतांजलि भी मिली, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की और जिनसे उन्हें अक्षय व राहुल जैसे बेटे हुए। लेकिन किस्सा बच्चों का नहीं बल्कि विनोद के हीरो बनने का, और ये किस्सा बहुत दिलचस्प है। हुआ यूं कि बंबई में एक पार्टी के दौरान सुनील दत्त से उनका मिलना हो गया। सुनील दत्त ने विनोद को देखा तो उनके लुक से प्रभावित हो गए। उन्होंने विनोद को देखते ही कहा, तुम फिल्मों में काम करना चाहते हो? विनोद ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने अगले दिन विनोद को अपने ऑफिस बुला लिया। सुनील दत्त उस वक्त अपने छोटे भाई सोम दत्त को लेकर एक फिल्म प्लान कर रहे थे। इसमें दो हीरो थे। दूसरा वाला रोल उन्होंने विनोद को ऑफर किया। ऑफर तो लाइफ चेंजिंग था, लेकिन रास्ते में रोड़ा थे पिताजी। पिताजी ने जैसे ही विनोद के फिल्मी प्लान के बारे में सुना तो बौखला गए। विनोद खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब मैंने पिताजी को अपने फिल्मी प्लान के बारे में बताया तो वो इतना उखड़ गए कि घर में बवाल हो गया और मुझे सिर्फ घर से उठाकर नहीं फेंका गया, बाकी सब कुछ हो गया था। दरअसल उन्होंने ज्यादा कुछ सुने बगैर कह दिया कि विनोद फिल्मों में काम नहीं कर सकते। पिता किशन चंद खन्ना पार्टीशन के थपेड़ों से निकल कर आए थे और उनके लिए बॉलीवुड सम्मान की चीज कभी नहीं रही थी। अब विनोद खन्ना के लिए अपने सपनों को परवान चढ़ाने का एक ही जरिया था, वो थी उनकी माँ। उन्होंने माँ से कहा कि पिता से कहे कि वो उन्हें 2 साल की मोहलत दे और अगर वो 2 साल में अपना फिल्मी करियर नहीं बना पाए तो इंडस्ट्री छोड़ दे और पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे। माँ के बहुत समझाने पर पिता ने बेमन से परमिशन तो दे दी। विनोद ने पिता के सामने भी यही कहा। आखिरकार फरवरी 1969 में मन का मीत फिल्म रिलीज हुई और विनोद को फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। इस फिल्म के रिलीज होने के एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने 15 दूसरी फिल्में साइन कर ली थी। बाद के दौर में विनोद खन्ना का ऐसा जलवा हुआ कि उन्हें अमिताभ बच्चन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माने जाने लगा। लेकिन जब उनका करियर पीक पर था तो वो ओशो आश्रम चले गए। खैर, इस किस्सा फिर कभी। उम्मीद है आपको हमारा किस्सा पसंद जरूर आया होगा। अगर आपने अभी तक द किस्सा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें।